नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर एक बहुत ही छोटा कंट्री लाई करता है जिसका नाम है जिबूती। अगर मैं मैप में एक पॉइंट भी ड्रॉ कर दूं तो ये पॉइंट भी जिबूती के एरिया से ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप रेड कलर से एक छोटा सा पॉइंट बना है, इसको आप देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट को कहा जाता है जिबूती। ये जिबूती है इतना छोटा लेकिन जियो पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया चाहती है कि मुझे किसी न किसी तरीके से जिबूती में एक सैन्य अड्डा मिल जाए जिसके लिए कितनी भी कीमत चुकाई जाए तो वो चुकाने के लिए तैयार है। खुद आप देखेंगे यूएस का यहाँ पर एक परमानेंट मिलिट्री बेस है, चाइना का भी यहाँ पर मिलिट्री बेस है और यहाँ के जो कंट्रीज आप देख पा रहे होंगे वेस्टर्न नेशंस का, इनका भी यहाँ पर क्या है, मिलिट्री बेस है। तो सारी दुनिया चाहती है जिबूती पर अपना मिलिट्री बेस बनाना। अब आप सोचोगे हाँ ये ऑयल वॉयल इत्यादि कुछ मिलता है इस वजह से होगा, लेकिन देखिए ये तो सिर्फ एक कारण है और भी बहुत सारे कारण है। ठीक है, खुद इंडिया का मिलिट्री बेस जिबूती में नहीं है, लेकिन इंडिया भी चाहता है रशिया के साथ मिलकर एक कूटनीतिक वार्ता करके जिबूती में अपना सैन्य अड्डा बनाना। तो क्या है जिबूती की इंपॉर्टेंस भारत के संदर्भ से, और साथ ही साथ सऊदी अरब ने तो बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और यूएई भी लगातार प्रयास कर रहा है। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ये यहाँ पर अपना एक परमानेंट मिलिट्री बेस बना देगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है जिबूती की भारत के लिए और जियो पॉलिटिकली अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। मैंने बहुत सारे मैप रखे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझने से पहले यहाँ की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो तब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भारत है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप इस रीजन में जाएंगे ना भारत से वेस्ट की ओर, तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी, और यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ है यानी कि फारस की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने वाला बहुत ही छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर दिखेगा, इसको हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, हॉर्मुज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, हॉर्मुज। और ये वाला जो हॉर्मुज वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ऑयल रिच है। यहाँ पर आप देखेंगे इराक है और सऊदी अरब है, ओमान है और यूनाइटेड अरब एमिरेट है, कतर है और ईरान है। इस रीजन में क्या होता है, ऑयल बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब का जो ये वाला रीजन है यहाँ पर कोई ऑयल नहीं है, यानी कि जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे कोई ऑयल नहीं है। ऑयल सारा का सारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको नीचे आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ऊपर वाला रीजन मैंने आपको बता दिया ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है और यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ओमान है और यूएई है और कतर है। बेसिकली यहाँ पर ये कंट्रीज है। अगर आप इसे थोड़ा सा नीचे पर चले जाओ तो जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये जिबूती है। ठीक है, छोटा सा है बिल्कुल जिबूती, और जिबूती का जो बॉर्डर है वो आप देख पाएंगे इथोपिया है, इरिट्रिया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गल्फ ऑफ अदन है। ठीक, अदन की खाड़ी है, और यहाँ पर ऊपर आप देख पाएंगे रेड सी है। ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाला जो छोटा सा यहाँ पर पॉइंट है इसको बाब अल मंडेब कहा जाता है। ठीक है, तो बाब अल मंडेब इस जल संधि का नाम है। और यहाँ से आप ऊपर देखेंगे स्वेज कैनाल है, यहाँ पर स्वेज कैनाल बनी है इजिप्ट में, इजिप्ट के पास है, और यहाँ से जो है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में एंटर करता है। उसके बाद ऊपर से अटलांटिक सी और ब्लैक सी, ये सब इससे ऊपर को जाने वाले रास्ते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी अभी मैंने कहा था आपके सामने। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर बेसिकली आपके यहाँ पर 5 कंट्रीज हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बताया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर लाई नहीं करता है। तो एरिट्रिया है, इथोपिया है, केन्या है, सोमालिया है और जिबूती है। तो जिबूती क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे हो कि हाँ ऑयल के लिए होगा, लेकिन देखिए ऑयल के लिए नहीं है। ऑयल के लिए तो है, ट्रेड के लिए भी है, लेकिन इन जो एरियाज की जो जियो पॉलिटिक्स है, इन देशों के बीच में जो आपसी टकराव है, इसकी वजह से भी जिबूती और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने थोड़ी सी ज्योग्राफिक लोकेशन यहाँ की बता दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिबूती इंपॉर्टेंट क्यों है पूरी दुनिया के लिए। आप जानते हैं एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है कि दुनिया के सागर में जिसका कब्जा होगा, ठीक है, पूरी दुनिया पर भी राज वही करेगा। और यही कारण है कि दुनिया में जो सागर है वो बिल्कुल ओपन है, फ्री ट्रेड के लिए ओपन है, और यहाँ पर किसी भी कंट्री का एक तरह से क्लेम नहीं होगा, यानी कि सागरों पर कोई भी देश क्लेम नहीं कर सकता। अपनी बाउंड्री से कुछ किलोमीटर की दूरी तक, कुछ नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस तक जो है उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। उसके बाहर का जो समुद्र है वो पूरी दुनिया के लिए क्या होता है, फ्री होता है। उसके लिए बाकायदा नियम बने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पूरी दुनिया पर राज करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए कि आपके देश में सारे के सारे संसाधन हो और आपको एक्सटर्नल ट्रेड की आवश्यकता हो ही नहीं, क्योंकि अगर आपके देश में सब कुछ बन जा रहा है और वो आपके देश की आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहा है तो फिर आपको दुनिया के साथ कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा किनारा नहीं है जो पूरी तरह से खुद पर बेस्ड हो जाए,
अदर कंट्री से जो है कुछ ना करके, ट्रेड ना करके उसका काम चल जाए, ऐसा है ही नहीं। यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड के बिना आपका कोई काम नहीं बनेगा। जिस कंट्री का एक्सटर्नल ट्रेड जितना ज़्यादा होगा उस देश की मिलिट्री पावर भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ट्रेड से क्या आएगा, पैसे आएंगे, पैसे से वो देश क्या होगा, विकसित होगा और वो अपने मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्च कर पाएगा, इनोवेशन होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक तरह से सागरों का महत्व यहाँ से आप समझ पा रहे हो। अगर आपको ट्रेड करना है तो देखिए, ट्रेड दुनिया में जो अधिकांश होता है वो लैंड के माध्यम से नहीं होता है, जमीनों से नहीं होता। वो जो ट्रेड होता है ना, यहाँ पर पोर्ट बने होते हैं, हर कंट्री अपने छोटे छोटे बड़े बड़े बंदरगाह बनाते हैं और इनके माध्यम से, इन रस्तों से होते हुए, इस तरह से समुद्रों से होते हुए अलग अलग देशों के साथ क्या होता है, ट्रेड होता है। तो ट्रेड के लिए समुद्र का इंपॉर्टेंस है। अब ये ट्रेड के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है जिबूती, क्योंकि जिबूती का जो एरिया है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं आपको दूसरे मैप में दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ट्रेड के एस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाला जो यहाँ की जियो पॉलिटिक्स है ना, इसको समझना हमको बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। ये जो जिबूती है, यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब अल मंडेब। ठीक है, अगर कोई कंट्री फॉर एग्जाम्पल इस बाब अल मंडेब पर कब्जा कर ली, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई यहाँ पर विवाद छिड़ जाता है और सबसे बड़ा जो खतरा है इस बाब अल मंडेब को, वो ईरान से है। और ईरान आप जानते हैं कि वेस्टर्न नेशंस का और यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन है। फॉर एग्जाम्पल ईरान यहाँ से आता है और यहाँ पर जो है इसको चोक कर लेता। अब आप कहेंगे कि चोक कैसे कर लेगा? ऑब्वियस बात है, अपने 5-6 सबमरीन भेजेगा, विमान वाहक पोतों को भेजेगा, उसमें न्यूक्लियर वेपन हालांकि अभी तो उसके पास नहीं है लेकिन फिर भी भेजेगा और यहां पर आकर के खड़ा कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसी से फर्क पड़ेगा कि दुनिया अपने मिलिट्री बेस यहां पर क्यों बनाना चाहती है। इससे फर्क ये पड़ेगा कि पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, एक्सटर्नल ट्रेड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा। अब कैसे? देखिए, सबसे पहले हम ऑयल की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ऑयल पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस समय आप जानते हैं कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में गाड़ियों का चलना बंद हो गया था, तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जो ऑयल रिच रीजन है, ये कंट्रीज बर्बाद होने की कगार पर आ गई थी सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल में। ठीक है, क्योंकि इनकी जो जीडीपी है वो इसी पर बेस्ड है। ये लोग इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं पाते, तेल बेचते हैं, इसके बदले इनको डॉलर्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं और उसी से इनका काम चलता है। तो सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल की बात करें तो ऑयल जो होता है ना वो इस रेड सी वाले रीजन में नहीं होता, यहाँ पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। ठीक है, बाब अल मंडेब और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, इस आसपास में बिल्कुल ऑयल नहीं होता है। ऑयल कहाँ पर होता है? इस वाले रीजन में होता है। ठीक है, अब इस वाले रीजन में फॉर एग्जांपल ऑयल है। ठीक है, सऊदी अरेबिया का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो इसके इस वाले रीजन में आमतौर पर हमको ऑयल मिलता है। अब यहाँ पर यहाँ की जो जियो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी है ये इस जिबूती को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा सऊदी और ईरान दोनों आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं। और यहाँ पर अगर सऊदी अरब को अपना ऑयल पूरी दुनिया में बेचना होगा तो वो क्या करेगा? इस रीजन से अपना ऑयल निकालेगा। ठीक है, यहाँ से अपना ऑयल निकालने के बाद आप यहाँ पर पर्शियन गल्फ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ पर आएगा और गल्फ ऑफ ओमान होते हुए इस तरह से अपना तेल यहाँ पर लाएगा। इसके बाद इसको इंडिया को बेचना होगा तो यहाँ से बेचेगा, और अगर इसको एक तरह से अमेरिका को बेचना हो या फिर वेस्ट को बेचना हो तो यहाँ से होते हुए गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर आप देख पाएंगे बाब अल मंडेब, यहाँ से रेड सी और यहाँ से स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरियन सी। अब आप सोच रहे होंगे केवल यही रूट कैसे हो गया? ये रूट भी तो हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से तेल एक तरह से ले आएगा और अफ्रीका के नीचे से होकर बेच देगा, यहाँ भी बेच देगा, यहाँ बेच देगा। लेकिन ये रूट इतना लंबा है ना कि अगर यहाँ से ऑयल बेचने लगे तो ये रूट इतना लंबा है कि इस वजह से जो है दूसरी कंट्रीज़ में महंगाई बढ़ जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वो सीधे सीधे उन कंट्रीज़ की घरेलू पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगी और वहाँ पर की सरकारें प्रॉब्लम आ जाएंगी और वो सऊदी से तेल खरीदना ही बंद कर देंगे और कहीं और दूसरा जो है पॉइंट्स को देखने लगेंगी। तो जो गल्फ की कंट्रीज़ है उनके लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी का इशू है ईरान। ठीक है, क्योंकि ईरान की इन सभी देशों के साथ दुश्मनी चल रही है और ईरान को अगर काउंटर करना है तो सऊदी अरब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता इस एरिया पर मिलिट्री बेस बनाना। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतनी ज़रूरत है? सऊदी है या फिर कोई भी है, यूएई है या फिर आप देखिए कतर है, ठीक है, उसको इसी रास्ते लाने की क्या ज़रूरत है? अगर वो सीधा पाइपलाइन बना के यहाँ से गुजार दे तो ये भी तो आसानी से हो सकता है। तो देखिए इसके लिए भी ईरान ने इनका अच्छा खासा इंतजाम कर रखा है। ईरान का कहना है कि देखिए यहाँ पर आप जानते हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा सिविल वॉर इस यमन में चल रहा है और यमन में जो हैथी विद्रोही है उनको ईरान का सपोर्ट है और ये हैथी विद्रोही क्या करते हैं? सऊदी अरेबिया पर एक के बाद एक अटैक करते हैं और इस अटैक करने में जो सबसे ज़्यादा इनके निशाने पर रहते हैं वो सऊदी अरब के सिविलियन नहीं रहते हैं, वहाँ के जो ऑयल रिच एरियाज़ हैं, तेल के कुएँ हैं और जो पाइपलाइन इत्यादि होती है वो सब इनके उसमें रहती हैं। क्या उस सऊदी अरब ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम एक पाइपलाइन बना ले तो हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए जाने से हम बच जाएंगे? देखिए सऊदी ने ऐसा सोचा था और उसने प्रयास भी किया था, लेकिन यमन में जो हैथी विद्रोही जिनको ईरान सपोर्ट करता है
वो हैथी विद्रोही जो है इन पर अटैक करते हैं और सऊदी अरब के लिए पॉसिबल ही नहीं रह गया है यहाँ पर पाइपलाइन के जरिए अपने ऑयल को बेचना। तो उसके लिए मजबूरी है सऊदी अरब के लिए कि मैं यहाँ पर ऑयल निकालूं, यहाँ पर जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए जाऊँ, और हॉर्मुज स्ट्रेट पर चलो ये तो सऊदी के निकट है, अगर ईरान अटैक करेगा तो सऊदी भी काउंटर अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ से अगर तेल भेजेगा तो यहाँ पर भी तो यमन बैठा है जो ईरान का ही सपोर्ट करता है, वहाँ पर जो हैथी रिबेलियंस है यहाँ पर सीधा टारगेट करते हैं। और इसके अलावा ये जो सोमालिया के जो गुंडे हैं ना, यहाँ पर सोमालिया अपने गुंडों के लिए जाना जाता है, ठीक है, समुद्री लुटेरों डाकुओं के लिए जाना जाता है। सोमालिया के बहुत सारे जो डाकू लुटेरे हैं वो इस एरियाज में अपने शिप्स के साथ, छोटे छोटे नाव हैं उनके साथ घूमते रहते हैं और यहाँ पर अटैक करके जहाज़ों को लूट करके ले जाते हैं। तो सऊदी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अगर सऊदी को अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना है और पूरी दुनिया इसके ऑयल को लेती है। देखिए दुनिया का जो आधा ऑयल है ना, 1/2 ऑयल है वो इसी एरिया में है। अगर ये चोक पॉइंट्स जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर इनको ईरान अपने कंट्रोल में ले लेता है या दुनिया का कोई और कंट्री अपने कंट्रोल में ले लेता है, और ईरान की बाकायदा नीति भी यही है कि अगर हमारे ऊपर अमेरिका अटैक करने आया तो हम इन पॉइंट्स को चोक कर लेंगे और पूरी दुनिया के ट्रेड को जो है प्रभावित कर देंगे। तो ईरान की ही अपने आप में स्ट्रेटेजी है। तो सऊदी अरब के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इस जिबूती में अपना बेस बना, ताकि यहाँ से अगर ऑयल लाए या फिर अगर यहाँ से पाइपलाइन होते हुए लाए तो कम से कम यहाँ पर इसका सैन्य अड्डा। और ऑब्वियस सी बात है, आज तक कहाँ था सऊदी, तो देखिए आज तक क्या था, सऊदी के यूएस के साथ यानी कि अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। और अभी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान MBS, उनकी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं यूएस को चैलेंज कर रही है, वो चाइना के इंक्लाइंड अब ज़्यादा होने लगे हैं। तो इसलिए सऊदी को पता चल गया है कि अब इस एरिया में अमेरिका हमें बचाने के लिए पूरी जान जोखिम में डालकर नहीं आएगा। तो सऊदी चाहता है कि जिबूती में अपना एक मिलिट्री बेस बताए। तो मैंने एक तो आपको बात बता दी है कि इस रीजन में क्या है, ऑयल है, और ऑयल को अगर इस रीजन से बेचा जाएगा तो सीधी सी बात है, एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ईरान खड़ा है, यहाँ पर ईरान नहीं खड़ा तो यहाँ पर यमन है, और यमन और ईरान से बचाने के लिए यहाँ पर सभी कंट्रीज चाहते हैं कि अपना अपना मिलिट्री बेस बनाया जाए, ताकि अगर कभी हमारे ऑयल टैंकर्स पर अटैक होगा तो ये जो रीजन है इसकी हम रक्षा कर सके। दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ ट्रेड के एस्पेक्ट से, चाइना भी यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, क्या उसने तो बना भी दिया है, ठीक है, और चाइना ने भी बनाया, यूएस ने बनाया, क्योंकि चाइना के लिए क्या है कि इस रीजन में देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड जो होता है ना वो इसी स्वेज कैनाल के माध्यम से होता है, ठीक है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये अमीर देश है और यहाँ पर सामान की खपत क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ के साथ जो ट्रेड होता है ना सबसे व्यस्ततम ट्रेड अपने आप में यही है। तो अगर इस दो पॉइंट्स को कोई चोक कर लेगा तो सीधी सी बात है ट्रेड ही पूरी दुनिया का खत्म हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा देखिए भारत के यहाँ पर क्या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, देखिए भारत भी चाहता है कि जिबूती में हमको भी थोड़ी सी ज़मीन मिले और वहाँ पर हम भी अपना मिलिट्री बेस बना पाएं, क्योंकि हम भी जो ऑयल है वो इसी एरिया से इंपोर्ट करते हैं साथ में। अभी हालांकि भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि हम इस एरिया में मिलिट्री बेस बनाएं, क्योंकि अभी तक हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं जो हम उसकी रक्षा करें, और इंपोर्ट के लिए आमतौर पर वही कंट्री जवाबदेह होता है जिस कंट्री का शिप है, जो कंट्री यहाँ पर सामान भेजने आ रहा है, और अगर उसको लूट लिया जाता है तो वही कंट्री उसके लिए जिम्मेदार होगा जो सामान को बेच रहा है। खरीदने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, खरीदने वाले के लिए सिंपल ये होता है कि अगर इजिप्ट से कोई सामान आ रहा है तो इजिप्ट क्या करेगा, उसको भारत तक पहुँचाएगा, तो ये वाली चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो जिबूती है ये इतना अमीर बना क्योंकि दुनिया ने इसकी सुरक्षा की गारंटी ले रखी है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो इसको क्या अपनी आर्मी रखने की आवश्यकता है जिबूती को, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया के इतने देशों के मिलिट्री ठिकाने यहाँ पर है, दुनिया के सभी देशों की तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनकी सेनाएं जिबूती में ऑलरेडी हैं, और कोई कंट्री अगर जिबूती पर अटैक करता है तो सीधी सी बात है कि वो जो है इसकी रक्षा करेंगे, तो जिबूती को खुद की आर्मी बनाने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा क्या है इसके लिए कि इसने अपने जो मिलिट्री बेसेस हैं अपनी जमीन वो किराए पर दे रखी है दुनिया के अलग अलग देशों को, ठीक है। सभी यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाते तो फ्री में तो बनाएंगे नहीं, तो मिलिट्री बेस बनाते तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता है साथ में। अब देखो मिलिट्री बेस बनाएंगे तो वहाँ पर सोल्जर्स तो होंगे, अमेरिका के बताया जा रहा है कि लगभग 25,000 के आसपास सोल्जर्स जो है वो जिबूती में डिप्लॉयड है। ऐसे ही चाइना के भी लगभग 7-8 हज़ार सैनिक जो है अपने मिलिट्री बेस में डिप्लॉयड है। तो इतनी बड़ी तादाद में विदेशी जिबूती में रह रहे हैं, तो जिबूती की इकोनॉमी डेवलप होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये लोग जिबूती में जाएंगे, वहाँ पर ये लोग अपने पैसे खर्च करेंगे, ठीक है, और रियल एस्टेट तो अपने आप में सबसे महंगा है ही। तो छोटा सा कंट्री जिबूती है, इसी वजह से इसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई इसके पास रिसोर्सेज हैं, नहीं कोई पेट्रोलियम इत्यादि यहाँ पर पाया जाता है। सिर्फ इसकी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है ये इसको क्रिटिकल बनाती है कि दुनिया के सारे देश जो है यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये तो इतना अमीर देश अपने आप में हो गया है कि इसके अगल बगल के जो कंट्रीज है ना, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सूडान में तो आपको पता है गृह युद्ध चल रहा है यहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में।
और इथोपिया में भी आपको पता है सिविल वॉर ही चल रहा था इससे पहले। सोमालिया के गुंडे पूरी दुनिया में कुख्यात है। तो अगल बगल के देश सारे के सारे दिवालिया एक तरह से कहें वैसे हो चुके हैं, लेकिन सबके बावजूद हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर छोटा सा कंट्री जिबूती अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से आज पूरी दुनिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट है। और भारत, रशिया समेत दुनिया के बहुत सारे विकसित देश, हालांकि भारत अभी डेवलप्ड है नहीं, ये चाहते कि जिबूती में कैसे न कैसे हमको मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर एक छोटा सा कंट्री जिबूती जो लाई करता है इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे। रास्ता तो ये भी है ट्रेड करने के लिए, ऐसे हम यूरोप जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता क्या है, बहुत लंबा है। आप सीधा यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये रास्ता शॉर्ट है, ठीक है। इनफैक्ट जो रशिया से हमारे यहाँ पर ऑयल पहुँचता है ना, उसको पहुँचने में 1 महीना लग जाता है, वो इस रास्ते से आता है तब भी 1 महीना लगता है। अगर वो यहाँ से ऐसे घूम करके आएगा तो उसको समझ सकते हैं कि आप कितना लंबा समय लेगा और उसमें कॉस्ट कितनी ज़्यादा आएगी। तो आज के सेशन को लेकर आपकी क्या क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को ही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।